Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास अटेंड कर लीजिए। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और आपके जितने भी साथी हैं उन सभी तक एक बार वीडियो का लिंक कॉपी करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लाइव क्लास से जुड़ जाएं। तो चलिए जब तक सभी लोग आते हैं हम ये बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीएलएड 4th सेमेस्टर की ये क्लास है, लेकिन अगर आप यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये टॉपिक आता है आपका बहुत अच्छे से, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर साइंस यानी विज्ञान विषय की। ये 6th क्लास है। 5 क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी है जिनमें हमने जैव विकास के सिद्धांत और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने टेस्ट भी जैव विकास टॉपिक का हमने ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। समझ में आ जाएगा, शब्द भले ही आपको अलग से सुनने में लग रहा हो लेकिन धीरे धीरे हम इस पर बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जैविक अजैविक घटक, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। कहाँ कैसे किसकी भागीदारी होगी इकोसिस्टम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से हम लोग सीखेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आज की जो आपकी पीपीटी है या पीडीएफ है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने और समझने को मिलेगी। सो बहुत अच्छे से नोट्स आपके तैयार है, जल्दी से सभी जुट जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे आपके नोट्स भी मेंटेन हो जाएंगे यदि आप टेट की भी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इस टॉपिक को अभी से तैयार करना चाहते हैं तो बहुत हेल्प आपकी ये करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर की अगर बात करूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चैप्टर नंबर मैम डाल दीजिए, तो ये लेसन आपका 1 ही है। ठीक है, 1 के अंतर्गत ये आपका टॉपिक आपका अलग चल रहा है लेकिन चैप्टर आपका ये फर्स्ट ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र आखिर होता क्या है। तो आप इस इमेज में देखेंगे आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एक तालाब है जिसमें बहुत सारे जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, ठीक है, बिच्छू है, मतलब बहुत सारे जलीय जीव, जलीय पौधे और बाहर भी भौतिक वस्तुएं कुछ दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सन भी आप देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यानी आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो, ठीक है, जैविक हो अजैविक हो, भौतिक हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर आप ये वस्तुएं देख रहे हैं या जीव प्राणी जंतु जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं? आपस में अंतः क्रिया करते हैं। अंतः क्रिया का मतलब यानी इनका आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे आप मान लीजिए सन है, ठीक है, तो इसका संबंध हर एक प्राणी और पौधों से है। वो कैसे? देखिए यहाँ पर अगर पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? सूर्य के प्रकाश से। तो वहाँ पर ये आपस में अंतःक्रिया हो गई इनकी, यानी एक दूसरे के साथ इनका संबंध स्थापित हो जाता है। उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। यानी जितने भी हमारे वातावरण में आसपास हमें जो भी वस्तुएं दिखती है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, नदी नाले पानी, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनके बीच में आपसी अंतःक्रिया होती रहती है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो आपने डायग्राम की हेल्प से देख लिया। अब यहाँ पर हम एक सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बिंदु पर बात करेंगे जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाइस कि पारिस्थितिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको यहाँ पर समझनी है कि जो शब्द है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी, सबसे पहले किसने दिया या सबसे पहले किसने
प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बन जाता है कि पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया या किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। तो आप लोग याद रखेंगे, टेंसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया। ठीक है, तो 1935 में इस शब्द को किसने दिया? टेंसले ने दिया। तो आप लोग याद रखिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1935 में किसने दिया? टेंसले ने दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बीटीसी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। बीटीसी 2017 प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 2 मार्क्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, पर्यावरण में उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीवों से मिलकर क्या बनता है? परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक तत्वों के बीच अंतःक्रिया तथा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। ये आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? संतुलन बना रहता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपस में अंतःक्रिया कैसे करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सभी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैविक अजैविक तत्व भी आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक संतुलन की स्थिति बना करके रखते हैं। इसी सब को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम नाम देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। हमने बात कर ली कि पर्यावरण में उपस्थित जो भी है, चाहे वो जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे है, सूक्ष्म जीव है, सभी को मिलाकर के एक परितंत्र का निर्माण होता है और वे आपस में क्या करते रहते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्रियाएं करते हैं, चाहे वो ऊर्जा ट्रांसफर करने की क्रिया हो, ठीक है, या श्वसन की क्रिया हो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अंतःक्रिया करके संतुलन बनाए रखने की। आगे बात करें गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक परितंत्र का निर्माण करने के लिए कुछ बातें आवश्यक है। कौन कौन सी वे बातें हैं जिनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं एक परितंत्र का निर्माण करने के लिए, वो ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी जीवों के लिए किसी ना किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं सबके लिए कोई ना कोई क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे पेड़ पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? यहाँ पर सन होगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो वो पेड़ पौधे या फिर पौधों से उपलब्ध होने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ है उनको खा करके क्या करता है? एनर्जी लेता है, ऊर्जा लेता है। तो इसी तरीके से हर एक जीव का कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर होना आवश्यक है परितंत्र के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए। सो गुड इवनिंग गाइस, आ जाइए सभी, फटाफट से आ चुके हैं सभी। अच्छा, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका ये चल रहा है, बातें बिल्कुल नहीं बीच में करें, क्लास को ध्यान से सुने और अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चले। शॉर्ट नोट्स यहाँ से बनाइए और डिटेल में जिस तरीके से मैंने बनाए हैं ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, समय बहुत कम है, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों और पोषक तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति भी यहाँ पर होनी चाहिए एक परितंत्र में या फिर इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में। आगे दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये टर्म आती है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन 2 घटकों को मिलाकर बनी होती है या किस किस घटक से बनते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में की संरचना जो है वो 2 घटक से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है इकोलॉजिकल सिस्टम? तो 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक।
अजैविक को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और जैविक को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। इनके बारे में आप इस टेबल की हेल्प से आप सभी जानिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सबको विजिबल होगी, मैंने बड़ा कर दिया है इसको। अच्छा, तो हमने बात की कि एक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स, और अजैविक घटक को हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जैविक घटक क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम जानेंगे अजैविक घटक के बारे में। देखिए, इस टेबल की हेल्प से आप लोग यहाँ पर जानेंगे कि घटक दो प्रकार के हैं, अजैविक, जैविक। अजैविक घटक भी तीन प्रकार में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें पहला है भौतिक कारक, यानी भौतिक कारक जितने भी होते हैं जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायु दाब, ये सभी क्या होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, यानी जो कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप तापमान बढ़ता है, घटता है, आर्द्रता और प्रकाश, ये सभी कैसे हो जाते हैं, भौतिक कारक हो जाते हैं। दूसरा बात करें अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक जैसे जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, ये सभी अकार्बनिक में आएंगे। और तीसरा जो है कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है, और जैविक घटक अभी इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आप ये मत सोचना कि अभी इसमें से कुछ पूरी तरीके से माइंड में नहीं आया है तो कैसे होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक एक चीज़ जो टेबल में आप देख रहे हैं इनको हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन अब करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू सेट कर लीजिए कि किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है, बस इतना मतलब है इस टेबल से। दूसरा कंपोनेंट क्या था, बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक, जिसमें कौन कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक। उत्पादक क्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम उत्पादक को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं और अपघटक को डिकम्पोजर कहते हैं। और ये उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, अपघटक कौन होता है, ये भी हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना आपको क्लियर हो गया कि घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक कौन कौन से होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और अजैविक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। बहुत सही, अब चलिए आगे बढ़े और अब जानेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे जैविक घटक की, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स की। 2017 में प्रीवियस ईयर पेपर में आपका ये पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से जानेंगे क्या होता है जैविक घटक। दोस्तों, जैविक घटक वे घटक होते हैं जो सजीव होते हैं, यानी जिनमें जीवन होता है। वे क्या कहलाएंगे, जैविक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैविक। ठीक है, जिनमें जीवन हो, वे सभी घटक कैसे माने जाते हैं, जैविक घटक माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कौन कौन होते हैं जैविक घटक में, सभी जीव, जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव, जिनको मिलाकर के एक परितंत्र के जैविक घटक का निर्माण होता है। और यह सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी बातें थोड़ा रुक के करेंगे। सबसे पहले इतना जान लीजिए आप कि जैविक घटक कौन से घटक होते हैं, जिनमें जीवन होता है, यानी जो सजीव होते हैं। जैसे उदाहरण अगर बात करें तो जीव जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, ये सभी कैसे होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इन जैविक घटकों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। किसके आधार पर, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर हम इनको 3 प्रकार में विभाजित करेंगे। कौन कौन से, अब आ जाइए यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो हमने अभी टेबल में जाना था, यहाँ वही चीज़ लिखी है। दूसरा है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और तीसरा क्या हो जाता है, डिकम्पोजर यानी अपघटक। तो अब जो हमने उदाहरण देखे, जीव जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या है, 3 भागों में विभाजित हो गए। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हमें देखना ये होगा कि इनमें से कौन
किस कैटेगरी में आएगा, यानी पादप है तो किस कैटेगरी में आएंगे, उपभोक्ता की या उत्पादक की, अपघटक की। सूक्ष्म जीव है तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो उसे जानने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इस टेबल की। ठीक है, ये चीज हम इस टेबल से क्लियर करेंगे। देखिए कितने भागों में हमने विभाजित किया इन सभी को, जैविक घटक को 3 भागों में, जिनमें पहला है उत्पादक। उत्पादक में क्या आएंगे, सभी पेड़ पौधे या पादप जितने भी होते हैं वो सभी किस में आएंगे, उत्पादक में आएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि उत्पादक में क्यों रखा गया है पेड़ पौधों को, तो वो चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, हर एक चीज़ का पता चलेगा, हर एक जितने भी इसमें टर्म्स यूज हो रही है हर एक को खोल करके आगे हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सरल से जटिल की ओर बात करेंगे। तो पहला क्या है, उत्पादक। उत्पादक यानी उत्पादक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में क्या आएंगे, सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या आता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं उसकी अगर बात कर ले तो ये 3 तरह से हो सकते हैं, जिनमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी यानी जो शाकाहारी वस्तुओं का यानी पेड़ पौधों का ही सेवन करे, उनसे अपना भोजन बनाए, उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। जैसे उदाहरण भी यहाँ पर साथ के साथ दिया गया है, जैसे खरगोश। इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं और क्यों इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो शाकाहारी जितने जीव हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता की दूसरी श्रेणी है मांसाहारी। मांसाहारी को हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे, जिनमें कौन आ जाएगा, शेर आ जाएगा, जो कि किनका शिकार करते हैं, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, टिड्ढा हो गया, और क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, आगे बात करते हुए चलेंगे एक एक करके। तो मांसाहारी या द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो किससे अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ पर जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उन्हें खा करके। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो उपभोक्ता आता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, यानी जो सब खा सके। वो शाकाहारी वाला भोजन भी खा सकता है, मांसाहारी वाला भोजन भी खा सकता है। जैसे मानव आएगा तृतीय श्रेणी में, यानी वो मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, और दोनों तरह से भी हो सकता है। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आएगा, मानव आएगा। तीसरा जो हमने बात की थी यहाँ पर जैविक घटक को विभाजित करते समय, तो अपघटक यानी डीकंपोजर को हम क्या कहते हैं, अपघटक। इसमें कौन कौन आएंगे, जितने भी जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये सभी किस में आ जाएंगे, अपघटक में आ जाएंगे। तो इतना डायग्राम आपको क्लियर हो जाता है, तो मैं आगे चलूं। इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी को समझ आया बिल्कुल बहुत अच्छे से कि कैसे हमने इनको डिवाइड किया 3 टाइप्स में। ठीक है, समझ आया बिल्कुल सभी को बहुत अच्छे से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे अब इसी टेबल में जो हमने ये चीज़ें बात की, जिन पर इन्हीं को हम अब एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझेंगे कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या होते हैं, क्यों हम इन्हें अपघटक कहेंगे। तो रीजंस के साथ अब हम जानेंगे और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए सबसे पहला ही आपका जो उत्पादक वाला पॉइंट है, ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनको उत्पादक क्यों कहा, प्रोड्यूसर क्यों कहा। प्रोड्यूसर से मतलब है प्रोड्यूस करने वाला यानी अपने आप निर्माण करने वाला। क्या निर्माण करने वाला? अपने आप अपने भोजन का स्वयं निर्माण करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। और इन्हें एक और महत्वपूर्ण नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी।
स्वपोषी के नाम से भी हम किसे जानते हैं? उत्पादक को जानते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं? तो उसमें क्या आएंगे? हरे पेड़ पौधे और शैवाल इत्यादि, ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, तो उत्पादक के उदाहरण आपने बहुत अच्छे से देख लिया। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आप इनमें से चुनिए कि उत्पादक कौन है, तो आप देखेंगे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं पोषी है, तो वही कौन हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मानव भी तो अपना खाना खुद बनाता है, कि भैया बाजार से सामान लाया तो बनाता तो खुद ही है, लेकिन इस तरीके से हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। वो लेता तो दूसरे की हेल्प से ही है, कि पेड़ पौधों की हेल्प से ही तो उसको खाने के लिए खाद्य पदार्थ मिलते हैं, तब उनको बनाता है। ठीक है, अपने आप से तो कहीं से प्रोड्यूस नहीं किया उसने। लेकिन उत्पादक क्या होते हैं? अपना भोजन बिल्कुल स्वयं बनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, क्या उपभोक्ता किसे कहते हैं, या उपभोक्ता की श्रेणी में कौन कौन आएंगे? बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है। चलिए बात करें उपभोक्ता कौन होते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन किससे बनाते हैं? उत्पादक से बनाते हैं। उत्पादक के बारे में हमने पढ़ा, तो बिल्कुल एक यहाँ पर एक साइकिल चलेगी। ठीक है, साइकिल यानी एक के बाद एक उससे लिंक होता हुआ, जैसे हमने उत्पादक के बारे में जाना, अब हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर अपना भोजन किससे बनाएगा? प्रोड्यूसर से बनाएगा, यानी उत्पादक से बनाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परजीवी या परपोषी कहते हैं। यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है मैंने, परजीवी या परपोषी के नाम से भी, यानी पर मतलब दूसरों पर निर्भर हो, जो दूसरों पर आश्रित हो, अपना भोजन किसी अन्य की मदद से बनाए, उसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, समझ आ रहा है। उपभोक्ता को हम निम्न श्रेणी में विभक्त करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर टेबल की हेल्प से जाना था कि 3 श्रेणी में हमने उपभोक्ता को विभाजित किया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में। वही बात हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले इस टेबल की हेल्प से आप लोग देखिए क्या होता है आखिर इस श्रेणी में या उत्पादक की श्रेणी में। देखिए, सबसे पहले बात की गई है उत्पादक की। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहली कैटेगरी में, उत्पादक वाली में सभी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई भी जीव यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें आएंगे क्या? उपभोक्ता। कौन आएंगे इधर? उपभोक्ता, यानी जो अपना भोजन किसकी मदद से बनाएंगे? उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक की मदद से बनाएंगे। बिल्कुल सही है। जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो अपना भोजन किससे बनाएगा? उत्पादक से बनाएगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, सिर्फ वही अपना भोजन उत्पादक की मदद से बनाएगा, यानी जितने भी शाकाहारी जीव जंतु है वो सभी किसकी श्रेणी में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता की, क्योंकि ये शाकाहारी है। ठीक है, इसीलिए। और शाकाहारी यानी उत्पादक का ही सेवन करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है उपभोक्ता की श्रेणी में द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? ये वे है, ये इस तरह के उपभोक्ता है जो अपना भोजन किससे बनाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता से बनाएंगे, यानी ये यहाँ इनको खाने के लिए, पेड़ पौधों को खाने के लिए नहीं आएंगे। ये डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो इससे पहले वाली साइकिल थी, जो इससे पहले वाला स्टेप था यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो पेड़ पौधे खाने वाले जीव जंतु थे, शाकाहारी जीव जंतु थे, ये क्या करेगा? अपना भोजन उनसे बनाएगा। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं उनसे अपना भोजन बनाएंगे। कौन? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। कौन कौन आएगा इसमें? जैसे स्नेक, सांप। ठीक है, सांप कैसे? देखिए, सांप क्या करता है? जितने भी चींटी, ठीक है, या फिर मक्खियाँ जो अपना भोजन इधर पेड़ पौधों से बनाएंगे उनको खाता है। सांप के अलावा और कौन कौन आएगा द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में? बिल्ली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिल्ली किसे खाती है? चूहे को खाती है। चूहा अपना भोजन किससे बनाता है? यहाँ प्रोड्यूस होने वाली यानी शाकाहारी चीज़ों से अपना भोजन लेता है। ठीक है,
फिर बिल्ली आ जाएगी इसमें, चिड़िया आ जाएगी, चिड़िया छोटी छोटी जितने भी चींटियाँ होती है या फिर मक्खियाँ होती है उनको खाकर अपना भोजन बनाती है, यानी वे मांसाहारी होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तृतीयक श्रेणी के या सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आएगा। सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता में वह आएगा जो अपना भोजन द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से भी बनाएगा, प्राथमिक से भी और उत्पादक से भी, यानी इसको सब हजम है। यहाँ कौन कौन आएगा, बाज और मानव भी इसी श्रेणी में आएगा जिसको सब हजम है। ठीक है, वो शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्या करेंगे, अपना भोजन किससे बनाएंगे, यानी वे सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा सकते हैं, इसीलिए इनको सबसे ऊपर इस श्रेणी में रखा गया है। अब चलिए इसी को बहुत अच्छे से एक और डायग्राम की हेल्प से आप लोग यहाँ सीखेंगे। यहाँ लेकिन आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है एक पजल की तरीके से कि आपने अभी तक कितना सीखा मुझे पता चल सके, इसलिए यहाँ पर डायग्राम रखा गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें कौन उत्पादक है, कौन उपभोक्ता है, कौन प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, कौन तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। ये आप इनमें यहाँ पर बताइए एलिमिनेट करके कि कौन सा किसके साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पर ग्रास होपर की इमेज तो नहीं बनी है लेकिन लिख दिया है। ठीक है, नहीं बन पाई तो ग्रास होपर, यहाँ पर खरगोश है, ये बाज है यहाँ पर। ठीक है, गिरगिट, सांप, चूहा। तो इनमें आपको एलिमिनेट करके चुनाव करना है कि कौन सी श्रेणी में आएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, आप पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से यहाँ पर सीखा है। लेंथी तो नहीं लग रही है आपको क्लास? देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है, अपने आप आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। पेड़ पौधे किस में आएंगे, उत्पादक में आएंगे। किस में आएंगे पेड़ पौधे, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, उत्पादक के बारे में, यानी प्रोड्यूसर के बारे में। ग्रास होपर किस श्रेणी में आएगा, जल्दी बताइए। ग्रास होपर यानी जो घास खाता है, शाकाहारी होता है, तो ये कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, गिरगिट क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक या तृतीयक, तो ये होगा द्वितीयक उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि ये ग्रास होपर को खाता है गिरगिट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बाज की बात हमने जब की थी, तृतीयक श्रेणी का आपका तृतीयक श्रेणी का क्या था, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता था। ठीक है, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन था, बाज। उसके बाद खरगोश किस श्रेणी में आएगा, तो ये आएगा शाकाहारी है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। फिर खरगोश को भी कौन खा जाता है, बाज खा जाता है, ये हमने बात कर ली कि तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। उसके बाद चूहा क्या खाता है, घास फूस खाता है, तो प्राथमिक श्रेणी का। सांप चूहे को खा जाता है, तो ये कौन सी, द्वितीयक श्रेणी का। और सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है, तो बाज किस में आएगा, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता में। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, यानी आप बहुत अच्छे से अब समझ रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में समझेंगे। हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि हाँ यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है, अब हम इसको थ्योरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमने सीखा है। तो मैं आशा करूँगी कि आप बहुत अच्छे से अब इसको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्पादक क्या होता है, इसके बारे में तो हमने बात कर ली थी। अब हम जानेंगे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। जो जीव जंतु अपना भोजन उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों से बनाता है उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं, यानी हार्बीवोरस, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। इसकी श्रेणी में कौन कौन आएंगे, उदाहरण देखिए, जैसे हिरन, टिड्ढा, खरगोश, गाय, बकरी इत्यादि। ये सभी कैसे प्राणी हैं, ये कैसे जीव है, ये सभी शाकाहारी है, जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों से बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं आप, प्राथमिक उपभोक्ता।
आगे बात करें दोस्तों, अगला जो बिंदु होगा यहाँ पर द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, ठीक है, किससे? सेकेंडरी यानी दूसरों पर निर्भर रहता है और ये मांसाहारी होता है। अपना भोजन किससे बनाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से बनाएगा, यानी जो शाकाहारी जीव जंतु थे उनको खा लेता है और इसीलिए ये क्या होता है? मांसाहारी होता है। जैसे मेंढक, बिल्ली, छिपकली, चिड़िया इत्यादि, ये सभी किसमें आएंगे? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आएंगे। आगे बात करें, जो तीसरा बिंदु था तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें कौन आएंगे? वे जीव जंतु जो मांसाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। इस श्रेणी में सर्वाहारी जीव आते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ हजम कर लेते हैं, सब हर एक मतलब मांसाहारी जंतुओं को भी खा सकते हैं, पेड़ पौधों से भी अपना भोजन ले सकते हैं। तो इस श्रेणी में कौन कौन आएंगे? जैसे सर्प, सिंह, बाघ, मनुष्य, बाज इत्यादि, ये सभी तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है। अब एक और टर्म जो लास्ट यहाँ पर रह जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्लास आज की थोड़ी लंबी ज़रूर होगी पर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा टाइम बहुत कम लग पाता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए, आगे की क्लासेस लेने के लिए, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से मैं सब कुछ आपको ख़त्म करवा दूँ। जितना भी मेरा समय लगता है मैं उसी समय में आपकी क्लास को नोट्स बना करके तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अपघटक क्या होता है? डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यूज में कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो आपको वहां क्या ऑप्शन चुनाव करना है? अपघटक को। ये परपोषी या मृतपोषी जीव, मृतपोषी पौधे व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं। यानी अपघटक क्या होते हैं? ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? जो मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। डीकम्पोजिंग करने का ये कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देखेंगे, उदाहरण में कवक, जीवाणु, केचुए और प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है? अपघटक है। यानी जो मृत शरीर होता है, मृत पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस की है गाइस कि सब एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अब इसी को देखिए, यहाँ पर हमने एक और टेबल की हेल्प से यहाँ पर जान लिया है। आप इसको चाहे तो खुद से भी पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं हल्का सा यहाँ पर बता देती हूँ कि सूर्य से किसने भोजन बनाया? अपना समस्त हरे पेड़ पौधों ने, जिनको हमने उत्पादक नाम दिया। उसके बाद जितने भी उत्पादक थे, हरे पेड़ पौधे थे, उन्हें किसने खाया? उपभोक्ता ने खाया, जो कि प्राथमिक श्रेणी का था, जिसमें बंदर, गिलहरी, हाथी, चींटियाँ, ठीक है, शाकाहारी जीव जंतु थे, वो सभी आ गए। फिर द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता ने किसे खाया? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को, और ये क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन आए? सांप, सियार, भेड़िया, नेवला, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को किसने खाया था? बाज, सिंह, शेर, चीता और मानव भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। और फिर जो हमने अभी बात की कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में, इन सभी के बारे में, तो ये क्या कहलाए? ये अपघटक कहलाए, क्योंकि ये हर एक का, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं मृत, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो चाहे मृत जीव जंतु जितने भी होंगे उन सभी को अपघटन करने का कार्य करता है। उन सभी से अपना भोजन बनाते हैं। कौन? अपघटक। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक और तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिकैप करते हैं फटाफट से, आज की क्लास में हमने क्या सीखा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की अगर बात करें तो दो घटक से मिलकर बनी होती है, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक यानी जो जिनमें जीवन होता है, सजीव होते हैं, जिनमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होते हैं। उत्पादक कौन? हरे पौधे। उपभोक्ता जीव जंतु, सभी जीव जंतु जो कि हरे पौधों को खाते हैं। और अपघटन में क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक घटक के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ जितने भी जैविक घटक है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में बात की। तो
आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलना। बहुत मेहनत लगी है क्लास को बनाने में, और पसंद आई है तो गाइज लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।